राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक दिन में पूरी ब्रज यात्रा कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मथुरा, गोकुल, गोवर्धन और बरसाना इन सभी जगह के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराने वाली हूँ। अगर आप भी ब्रज यात्रा करना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं और यात्रा करने का सही तरीका क्या है, आप कहाँ रह सकते हैं और खाने पीने का की क्या सुविधा है यहाँ, ये सब छोटी बड़ी हर जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। हमारे वीडियो के माध्यम से संपूर्ण ब्रज यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अगर आप भी ब्रज यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको हर छोटी बड़ी जानकारी बताई है, जिससे आप बड़े ही आसानी से सभी मंदिरों के दर्शन अच्छे से कर पाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी जब भी आप मथुरा आएँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मथुरा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, और जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थल है। और यहाँ हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जान लेना है कि आप मथुरा पहुँच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो अगर आप मथुरा के आसपास या 200-300 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हो तो यहाँ मथुरा आने के लिए आपको डायरेक्टली बस मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, आप मथुरा में रेलवे स्टेशन भी है, तो आप यहाँ बाय ट्रेन से भी आ सकते हैं। और बात करें एयरपोर्ट की, तो मथुरा में आपको कोई भी एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। जो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा या तो वो आगरा का पड़ेगा, जो कि 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे है, और दूसरा एयरपोर्ट आपको दिल्ली एयरपोर्ट मिलेगा, जो कि 180 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से आप बस या टैक्सी करके मथुरा आ सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि आप मथुरा कैसे पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप मथुरा पहुंच जाएंगे तो आपको वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और यहाँ आप किन किन मंदिरों में जा सकते हैं और श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, जो लोग मथुरा बाय ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी, ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे। यहाँ से आपको सीधा चले आना है कृष्ण जन्मभूमि में, जो कि आपको 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, और आपको यहाँ 20 रुपये में मथुरा रेलवे स्टेशन से कृष्ण जन्मभूमि का जो टिकट है वो आपको इतना लगेगा, और आपको यहाँ पहुँचने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में आने से आपके 2 फ़ायदे रहेंगे। एक तो यहाँ आपको बहुत सारे धर्मशाला, होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, तो आप यहाँ अपनी रुकने की व्यवस्था बना सकते हैं। और दूसरा ये कि आप ये कृष्ण जन्मभूमि के पास में बहुत बड़ा मार्केट है, तो आपको यहाँ ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पेट पूजा कर सकते हैं। तो जो लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से मथुरा आ रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपको सबसे पहले आ जाना है श्री कृष्ण भूमि मंदिर में, क्योंकि मंदिर के आसपास में आपको काफ़ी सारे पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपनी कार पार्किंग में रख सकते हैं और सीधा मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और मैं आपको एक और एडवाइस दूँ कि आप ट्राई करिए कि जो आपकी कार है उसको पार्किंग में ही रहने दीजिए, क्योंकि ये मथुरा के जितने भी मंदिर हैं वो छोटी छोटी गलियों में हैं, तो यहाँ पे काफ़ी जाम लगता है। तो आपको यही बोलूँगी कि आप मथुरा के जितने भी मंदिर हैं उन्हें ई रिक्शा और टेम्पो में ही सारे मंदिरों के दर्शन कर लीजिए। तो जो ये आप गेट देख रहे हैं ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का मेन गेट है। तो बात कर लेते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बारे में। तो ये मंदिर उन्हीं जेल की कोठरियों के ऊपर बना हुआ है जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। मंदिर अंदर से बहुत ही भव्य बना हुआ है, जैसे कि आप बाहर से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मंदिर के अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल्स या बैग, पर्स कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से चेकिंग होती है 2 जगह, फिर आप इसके बाद अंदर जा सकते हैं।
और मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल, पर्स या कैमरा है तो मंदिर के राइट साइड में ही बहुत सारे क्लॉक रूम्स बने हुए हैं, तो आप अपना मोबाइल, पर्स, कैमरा वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं और मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर अंदर से काफ़ी बड़ा है, तो आपको मंदिर अंदर से दर्शन करने में आधा घंटा लग जाएगा। तो बात कर लेते हैं इस मंदिर के खुलने और बंद होने का टाइम क्या है। तो ये मंदिर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। तो आप यहाँ आके मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको रात का दिखा रही हूँ कि रात में भी ये मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी लाइटनिंग बहुत ही अच्छी लगती है रात के टाइम पे मंदिर की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे हमेशा इस तरीके की भीड़ रहती है। अगर आप होली में और जन्माष्टमी में आएंगे तो यहाँ पे जो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हो सके तो आप उस टाइम पे यहाँ आना अवॉइड करिएगा। और उस समय यहाँ पे होटल और जो भी आश्रम है उनका जो चार्ज है वो डबल हो जाता है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर आएंगे आपको बड़ा गेट मिलेगा, उसके बाहर आपको ये कुंड मिलेगा जिसका नाम है पोटरा कुंड। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान जी छोटे थे तो उनके यहाँ पे कपड़े वगैरह धोते थे, तब से इस कुंड की काफ़ी मान्यता है। हर शाम को यहाँ पे फाउंटेन शो होता है और आरती भी होती है, तो आप इस फाउंटेन शो का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद आप जा सकते हैं द्वारकाधीश मंदिर। ये आपको 2 से 3 किलोमीटर के अंदर पे ही पड़ जाएगा। मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगा कि आप ई रिक्शा से ही जाना, क्योंकि मंदिर के जाने के जो रास्ते हैं वो काफ़ी नैरो हैं। ई रिक्शा लेके ही मंदिरों के दर्शन करने जाएं। अब बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। तो द्वारकाधीश मंदिर विश्राम घाट के पास स्थित है और ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को अक्सर द्वारकाधीश और द्वारकाधीश के राजा के नाम से पुकारा जाता था, तो इसीलिए इस मंदिर का नाम द्वारकाधीश मंदिर पड़ा है। तो ये जो द्वारकाधीश मंदिर है, एक मंदिर गुजरात में भी है, ये द्वारकाधीश मंदिर जो कि मथुरा में। द्वारकाधीश मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है और ये मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर के अंदर। तो अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है। जितना कि आप बाहर से देख सकते हैं कितना प्राचीन मंदिर है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, इतना ही खूबसूरत ये अंदर से भी है। तो आप देख सकते हैं मंदिर अंदर से कितना खूबसूरत है। इस मंदिर में आपको भगवान कृष्ण जी के साथ रुक्मिणी जी और बलराम जी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी और इस मंदिर में आपको और अन्य देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। साथ में आपको शालिग्राम जी का मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छी नक्काशी कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखने को आपको मिल जाएगा। और इस मंदिर में आपको तुलसी विवाह, होली और जन्माष्टमी काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है और उस समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। और मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक है। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक आप मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। तो जिस समय हम मंदिर गए थे उस समय कृष्ण भगवान जी का श्रृंगार हो रहा था, इसलिए उनको पर्दे में उनका श्रृंगार किया जाता है। तो सभी भक्त लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे उनकी एक झलक पाने के लिए।
तो कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो गए हैं सबको। दर्शन करने के बाद मंदिर का परिक्रमा करनी पड़ती है। परिक्रमा करते समय आपको शालिग्राम जी के मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा आपको मंदिर के चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण जी के विभिन्न लीलाओं के दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर के बाद आप जा सकते हैं कंस किला। कंस किला आपको 150 से 200 मीटर की दूरी पे मिल जाएगा द्वारकाधीश मंदिर से। हमें जो कंस का किला है वो काफ़ी खंडित हो गया है, तो आप इसको क्यूट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जा सकते हैं विश्राम घाट, जो कि आपको 5 मिनट की दूरी पे पड़ेगा। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करने के बाद यहाँ पे विश्राम किया था, इसलिए इस स्थान को विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ आप आके ज़रूर बोटिंग करिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और मन में काफ़ी शांति महसूस होगी। लेकिन यहाँ आने का जो सही समय है वो है शाम का, क्योंकि शाम को विश्राम घाट में होती है यमुना मैया की आरती, तो आप इस आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है यमुना नदी विश्राम घाट से। तो दोस्तों, विश्राम घाट, द्वारकाधीश और कंस किला, ये तीनों मंदिर आसपास में ही हैं। तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप इन तीनों को एक के साथ ही विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद ही आप आगे को प्रस्थान कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे गोकुल। तो गोकुल के लिए आपको विश्राम घाट के थोड़े से आगे से आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि 100 से 150 रुपया चार्ज करेंगे पर पर्सन के हिसाब से। तो आपका ये बेटर रहेगा कि आप शेयरिंग ई रिक्शा में आप गोकुल तक जा सकते हैं। इस समय मैं पहुंच गई हूं गोकुल। गोकुल वो गांव है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के 11 साल 1 महीना और 22 दिन बिताए थे। ये वही गांव है जहां कृष्ण भगवान जी का बचपन बीता हुआ था। तो जैसे ही हम गोकुल के अंदर एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी दुकानें भी हैं, और पार्किंग के लिए आपको यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। और जो आप ये जगह देख रहे हैं इस टाइम पे, तो होली के टाइम पे यहाँ पे होली खेली जाती है। तो इस जगह को बोलते हैं, वो भी बोलते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो वो इसी जगह पे होली खेलने के लिए आते थे। तो आज हम गोकुल में आपको कृष्ण भगवान का वो घर दिखाएंगे जिस घर पे उनका बचपन बीता। तो आज मैं पूरे आपको गोकुल की यात्रा कराऊंगी। तो अब ये है खेलन भूमि। तो ये गोकुल का वो चौराहा है जहाँ पे होली में और जन्माष्टमी में काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और रासलीला की जाती है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। तो ये है मेन चौराहा यहाँ पे का, और ये है यहाँ पे का कदम का पेड़ है। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जी यहीं पे ही बांसुरी बजाया करते थे। तो यहीं से शुरू करते हैं इन छोटी छोटी गलियों से। गोकुल के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गोपियों का माखन चुराकर उनकी मटकियाँ फोड़ दिया करते थे। ये वही गलियाँ हैं जहाँ कृष्ण भगवान जी माखन चुरा के भागा करते थे। रोज हजारों के तादाद पे लोग कृष्ण भगवान जी का घर देखने आते हैं। तो इस समय हम पहुंचने वाले हैं, कृष्ण भगवान के घर पे जाने वाले हैं जहां उनका बचपन बीता। तो जैसे आप ये सामने वाली बिल्डिंग देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि श्री नंद बाबा का घर। इसी को भगवान श्री कृष्ण का घर बोला जाता है। तो जैसे ही आप सीढ़ी से अंदर जाएंगे आपको कमरे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ फ़ोटो और वीडियो लेना बिल्कुल मना है, तो आप बाहर से वीडियोस ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आप सीढ़ी से अंदर जाएंगे तो ये इस तरीके का घर है कृष्ण भगवान जी का।
तो काफ़ी अच्छा है, अंदर से आप दर्शन करके आ सकते हैं। और दाएं साइड में आपको पूतना का मोक्ष मंदिर भी देखने को मिलेगा और सामने ही तुलसी का आपको पेड़ देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा इस तरीके का दिखता है नंद बाबा का घर। आप नंद बाबा के घर से बाहर आएंगे तो आपको श्री बलराम रेवती भवन देखने को मिल जाएगा। मंदिर के भी हमने दर्शन किए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये भवन अंदर से। के सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े गोवर्धन। तो गोवर्धन जाने के लिए आपको यहीं से ई रिक्शा और टेम्पो मिल जाएंगे। डायरेक्टली यहीं से गोवर्धन जाते हैं तो टैक्सी वाला आपसे 1000 से 500 रुपये तक चार्ज करेगा। यदि आप जो अपनी जर्नी है आधे आधे करके जाएंगे तो आपको 50 से 100 रुपया आपका चार्ज लगेगा। तो आपको पहले यहाँ से गोकुल से आपको गोवर्धन चौराहे जाना पड़ेगा, गोवर्धन चौराहे से आपको गोवर्धन जाना पड़ेगा, फिर गोवर्धन से आपको अपनी आगे की परिक्रमा पूरी करनी पड़ेगी। तो निकल पड़ते हैं गोकुल से गोवर्धन के लिए। तो गोकुल से हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन। अगर आप भी गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो गोवर्धन की परिक्रमा होती है वो 14 किलोमीटर की है। और अगर आप पैदल परिक्रमा करते हैं तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आपको शाम के टाइम पे ही परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि दिन के टाइम में काफ़ी गर्मी की वजह से आपको परिक्रमा करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप हमेशा शाम के टाइम पे ही परिक्रमा करें तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और परिक्रमा मार्ग भी काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं यहाँ, तो आप शाम को भी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप 14 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको एक दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि 14 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद जो पैरों में दर्द बहुत रहती है तो आगे हम परिक्रमा नहीं कर पाएंगे मंदिरों की, तो इसलिए हमें यहाँ एक दिन रुकना पड़ता है। अगर आप पैदल परिक्रमा नहीं करना चाहते और जल्दी से जल्दी परिक्रमा अपनी पूरी करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसके लिए आप बैटरी रिक्शा का यूज़ कर सकते हैं। तो आप बैटरी रिक्शा से भी ये परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए वो आपसे 100 रुपया चार्ज करेगा पर पर्सन के हिसाब से, और आपको पूरी परिक्रमा करवा देंगे। और ये तरीका उन लोगों के लिए भी ठीक है जो बहुत बुज़ुर्ग हैं और जो अच्छे से चलने फिरने में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप परिक्रमा पूरी कर सकते हैं बैटरी रिक्शा से। और परिक्रमा शुरू करने से पहले, परिक्रमा लगाने से पहले आप यहाँ पे के जो गिरिराज मंदिर है उसमें दर्शन करके आ सकते हैं। और आपने जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट की है आपको ख़त्म भी उसी जगह पे परिक्रमा करनी है अपनी। मैं आपको बता दूँ जो गोवर्धन परिक्रमा है वो 2 तरीके की परिक्रमा है, एक बड़ी परिक्रमा है, एक छोटी परिक्रमा है। जो बड़ी परिक्रमा है वो 14 किलोमीटर की है और जो छोटी परिक्रमा है वो 7 किलोमीटर की है। तो मैं आपको गोवर्धन के बारे में बता दूँ तो गोवर्धन जो पर्वत है उसको कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली में उठा के रखा हुआ था। जब आप गोकुल की परिक्रमा करेंगे तो आपको बीच में बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन की परिक्रमा इसलिए की जाती है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान आज भी यहाँ शयन करने आते हैं। और जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे बंदर भी दिख जाएंगे, तो आप उन्हें केले वगैरह खिला सकते हैं, गाय मिलेगी तो आप उन्हें चारा वगैरह खिला सकते हैं। तो इस तरीके का आप दान कर सकते हैं यहाँ पे। और मंदिर जाते हुए रास्ते में आपको 2-3 जो प्रमुख मंदिर हैं वो दिखेंगे जहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें अटेंडेंस देनी होती है,
वैसे ही जब हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो हमको इस मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। इस मंदिर का नाम है पूछरी का लोटा। तो इस मंदिर का नाम पूछरी का लोटा इसलिए पड़ा क्योंकि पूछरी एक गांव का नाम है। तो जब कृष्ण भगवान जी नाथद्वारा मीरा जी के साथ जा रहे थे तो उन्होंने इनको इसी पर्वत में बैठाया हुआ था और बोला था जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तुम इन सब लोगों के साक्षी रहोगे जो गोवर्धन की परिक्रमा करने आ रहे हैं। जिसके साक्षी तुम रहोगे उसकी ही परिक्रमा पूरी की जाएगी। तो जब भी यहाँ की महिलाएं परिक्रमा करने आती वो कृष्ण भगवान को यहाँ ना देखकर उनके सखा से पूछती कि कृष्ण कब तक आएंगे, किसी को तो बता के गए होंगे कि कब तक लौट के आएंगे। तो वो जब भी परिक्रमा करने आती तो एक दूसरे से बोलती तू पूछ रही, तो दूसरी तीसरे से पूछती तू पूछ रही। तो जब भी परिक्रमा करने आते और उनसे पूछ रही लौटा कि नहीं, लेडीज़ पूछती पूछ लौटा कि नहीं लौटा। तब से इस मंदिर का नाम पूछरी का लोटा रख दिया गया है। जब भी आप गोवर्धन की परिक्रमा करने आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर आके रुके क्योंकि ये मंदिर ही साक्षी है कि आप गोवर्धन की परिक्रमा करने आए हुए हैं। तो ये मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो अब यहाँ से अपनी आगे की परिक्रमा जारी करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा करते समय रोडों के साइड में परिक्रमा के लिए पूरी अच्छे से व्यवस्था की गई है। तो इस जगह हमारी जो बड़ी वाली परिक्रमा थी वो कंप्लीट हो गई है जो कि 14 किलोमीटर की थी। तो यहाँ पे एक चौराहा पड़ेगा जहाँ पे आपकी परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी। तो यहीं से आपकी दूसरी छोटी वाली परिक्रमा भी शुरू हो जाएगी जो कि 7 किलोमीटर की है। तो इस छोटी परिक्रमा के रास्ते में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे राधा कुंड, श्याम कुंड और आपको कुसुम सरोवर मिल जाएगा बीच में, जो कि बहुत ही अच्छा सरोवर है। तो यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप भी पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप भी पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो पैदल यात्रा करने के लिए आपका जो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा वो शाम का टाइम रहेगा, जिस समय ज़्यादा धूप भी नहीं होगी और आप जो गोवर्धन की परिक्रमा है वो आसानी से कर पाएंगे और आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। अगर आप पैदल परिक्रमा करते हैं तो आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे पूरी परिक्रमा को पूरा करने में। तो जो गोवर्धन की पूरी परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की है। तो 14 किलोमीटर की जो बड़ी परिक्रमा है वो है और छोटी वाली 7 किलोमीटर की परिक्रमा है। अगर आप पैदल आने में असमर्थ हैं या आप बुज़ुर्ग हैं तो आप ई रिक्शा का यूज़ कर सकते हैं। तो ई रिक्शा से आप 3 घंटे में आपको पूरे गोवर्धन के परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से ई रिक्शा या टेम्पू भी ले सकते हैं परिक्रमा पूरी करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे परिक्रमा करते हुए। छोटी परिक्रमा कर रहे होंगे तो आपको इस तरीके का उद्धम कुंड कहते हैं इसको, ये कुंड मिलेगा देखने को। तो काफ़ी अच्छा कुंड था ये भी। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। तो इस मंदिर में भी आपको कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो इनके दर्शन कीजिए और आगे चलते हैं। तो ये आपको गौशाला दिख जाएगी जहाँ गुप्त दान किया जाता है गायों के लिए। तो यहाँ पे आप गौदान के लिए कुछ पैसे जमा कर सकते हैं जो कि बिल्कुल गुप्त रहता है। तो अब आगे चलते हैं। आगे चलते ही आपको एक चौराहा देखने को मिलेगा जहाँ की जो कि गोवर्धन से 4 किलोमीटर दूरी में है। तो इस चौराहे से आपको 2 प्रमुख जगहों के दर्शन होंगे। एक है आप श्याम कुंड जा सकते हैं और एक राधा कुंड। तो जो श्याम कुंड है और राधा कुंड है दोनों अलग अलग कुंड है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो लगा हुआ है और जो ये
कुंड की दूरी है वो लगभग 250 मीटर की दूरी है। तो छोटी छोटी इन गलियों से होके हम गुजरेंगे और जाएंगे श्याम कुंड और राधा कुंड में। तो हम सबसे पहले जाएंगे राधा कुंड में। तो राधा कुंड और जो श्याम कुंड है दोनों आपस में ही हैं, बस बीच में थोड़ा सा गैप है। उसके एक साइड में आपको राधा कुंड मिल जाएगा और दूसरी साइड में आपको श्याम कुंड मिल जाएगा। ये कुंड तब बनाया था जब राधा जी और कृष्ण भगवान जी बचपन में खेलते खेलते कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से इस कुंड का निर्माण किया था। तो दूसरी साइड जो राधा कुंड है वो उसको राधा जी ने बनाया था, जिसको उन्होंने अपने जो हाथ के कड़े होते हैं उससे इस कुंड का निर्माण किया था। तो यहाँ पे भी आप इसके दर्शन कर सकते हैं गोवर्धन के। अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो ये कुंड आपको गोवर्धन में ही देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा कुंड है और जैसे कि आप देख सकते हैं इस कुंड के दूसरी साइड जो पीली कलर की मंदिर आपको दिख रहा है उसके दूसरी साइड है श्याम कुंड। ये राधा कुंड है और वो दूसरा जो कुंड है वो श्याम कुंड है। यहाँ पे सब इस कुंड में आरती पूजा करते हैं और जिसको अगर नहाना वगैरह है तो वो भी इस कुंड में स्नान कर सकता है। तो ये था राधा कुंड और जो ये आप देख रहे हैं ये है श्याम कुंड। जो राधा कुंड है वो चारों साइड से जो स्क्वायर शेप है उसका शेप का है और बीच में आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं कृष्ण जी और राधा जी के। तो ये कुंड वही कुंड है जो कृष्ण जी और राधा जी ने खेलते खेलते ये कुंड का निर्माण किया था। तो एक तरफ है राधा कुंड और दूसरी तरफ है श्याम कुंड। तो यहाँ पे भी आके आप दर्शन कर सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। तो राधा कुंड और श्याम कुंड से निकलते ही आपको 150 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिल जाएगा कुसुम कुंड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर कुंड है। और इस कुंड को देख के ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई महल है। तो यहाँ पे भी रात के टाइम पे फाउंटेन शो वगैरह चलता है, तो आप भी इसका आनंद ले सकते हैं और यहाँ आके आप फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये कुसुम कुंड है। और अगर आप कुसुम कुंड से 150 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मानसरोवर। तो जो मानसरोवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने शपथ ली थी कि जब तक वो कंस का वध ना कर लें तब तक वो ब्रजधाम से बाहर कदम नहीं रखने वाले। तो उन्होंने इसलिए मन में ही अपने गंगा जी को पुकारा और मन में सोचा गंगा जी के बारे में, तो गंगा जी वहाँ प्रकट हो गई। तो जो गंगा वहाँ प्रकट हुई उसका नाम तब से रख दिया गया मान गंगा सरोवर। तो जो ये मान गंगा सरोवर है, कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से आपके जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो जब भी आप यहाँ आए मानसरोवर में तो आप यहाँ पे गंगा स्नान ज़रूर कीजिएगा। इससे आपके जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। और अंदर कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा बनी हुई है, तो आप यहाँ पे इनके दर्शन कर सकते हैं और इस मंदिर की परिक्रमा ले सकते हैं। तो ये मंदिर अंदर से दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के लिए आपको यहाँ पे रूम्स दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये मंदिर अंदर से देखने में है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप गोवर्धन की यात्रा संपूर्ण करते हैं तो इसी गंगा घाट में आप स्नान कर सकते हैं, तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और जो थकान है वो भी दूर हो जाती है। तो आपको यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी सुंदर है ये मंदिर अंदर से। तो जो ये सामने आप सरोवर दिख रहे हैं यही है मान गंगा सरोवर। तो यहाँ पे आप लोग स्नान वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्नान करके बाहर आएंगे तो आपको गेट दिखेगा और एक ब्लू कलर का बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा था परिक्रमा समाप्ति। तो यहाँ पे आपकी जो परिक्रमा है गोवर्धन की वो यहाँ पे समाप्त होती है। तो आप
गोवर्धन महाराज को यहाँ पे नमन कर सकते हैं और अपनी गोवर्धन की परिक्रमा है उसको समाप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपकी गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त होती है, आपको निकल लेना है बरसाना के लिए। तो बरसाना के लिए आपको गोवर्धन बस स्टैंड से आपको डायरेक्टली बस मिल जाएगी बरसाना के लिए, जो कि है 40 रुपये किराया है एसी बस का। तो आपको उसमें बैठना है और सीधा आपको वो बरसाना बस स्टैंड पे छोड़ देगी। तो बस स्टैंड से आपने लेना है ई रिक्शा, और ई रिक्शा आपको बरसाना मंदिर के सीढ़ियों तक छोड़ देगी, जो कि आपसे 10 रुपया पर सवारी चार्ज करेगी। तो वो आपको राधा रानी के मंदिर के नीचे छोड़ देगी, जहाँ से आपकी ये सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं बरसाना का जो मंदिर है वो स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी दुकानें देखने को मिल जाएगी और साथ में आपको यहाँ और भी मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही ई रिक्शा वाला आपको छोड़े तो आप जैसे एक टर्न लेंगे तो आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ देखने को मिल जाएगी चौराहे से। तो जो ये सीढ़ियाँ हैं, कहा जाता है कि ये 250 सीढ़ियाँ हैं। तो 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको दिखेगा राधा रानी जी का बहुत ही भव्य मंदिर, जो कि बना है ऊंची पहाड़ी में। अब आपको क्या करना है, राधे राधे कहते जाना है और सीढ़ियाँ चलते जाना है। तो ये जो 250 सीढ़ियाँ हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे 250 सीढ़ियाँ आपने चढ़ ली और मंदिर आपके सामने आ जाएगा। तो जब आप ये सीढ़ियाँ से जाएंगे तो आपको यहाँ सीढ़ियों में काफ़ी मंदिर और दुकानें वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से सामान वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो अब चलते हैं सीढ़ियों के थ्रू हम राधा रानी जी के मंदिर में। आपको राधा रानी जी के संपूर्ण दर्शन भी कराऊंगी। अगर आप मथुरा से बरसाना के लिए आते हैं तो आपको मथुरा बस स्टैंड से आपको डायरेक्टली बस मिल जाएगी बरसाना के लिए, जो कि आपका चार्ज लेगी 70 रुपया। और अगर आप टेम्पो या टैक्सी से आते हैं तो वो आपको मात्र 100 रुपये में बरसाना बस स्टैंड तक छोड़ देगी। और बरसाना बस स्टैंड से आपको ई रिक्शा लेना है। ई रिक्शा वाला आपको बरसाना मंदिर की सीढ़ियों तक छोड़ देगा मात्र 10 रुपये में। तो आप यहाँ से 250 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर राधा रानी जी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। जब आप इन सीढ़ियों को चढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये 250 सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही आसानी से मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो मंदिर तक पहुँचने में आपको बीच में काफ़ी दुकानें वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं राधा रानी जी के बारे में। तो राधा रानी जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बरसाना की रानी है, क्योंकि बरसाना में ही राधा जी का जन्म स्थल है और ये यहाँ की इनको रानी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने राधा रानी जी को मना लिया तो कृष्ण भगवान अपने आप ही स्वयं मान जाएंगे। तो अब हम राधा रानी जी के मंदिर के गेट के पास में पहुंच चुके हैं। तो आप यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह निकाल सकते हैं, उसके बाद ही आप मंदिर के अंदर जाए। तो मंदिर जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत है, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से दिखने में है। तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको इस तरीके का यहाँ पे अंदर गेट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह निकाल सकते हैं और माता रानी के लिए यहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। और आपको और भी छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे राधा रानी के लिए, जैसे इनकी चुनरी वगैरह मिल जाएगी, फूलों की माला मिल जाएगी और भी कई मूर्तियाँ और प्रसाद मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप फूलों की माला और प्रसाद ले सकते हैं। और जैसे ही मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे होली के टाइम पे और जन्माष्टमी के टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती है। होली के टाइम पे तो यहाँ पे लठमार होली खेली जाती है, जो कि उसे देखने के लिए दूर दूर के राज्यों से यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए। तो उस टाइम में यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो आप जैसे देख सकते हैं सीढ़ी में कि ऊपर मंदिर में जाने के लिए किस तरीके की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और आप अगर यहाँ से
मंदिर से नीचे की साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पूरा बरसाना दिखेगा। आपको जो बरसाना का गांव है वो आपको पूरा बरसाना का गांव यहाँ अच्छे से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाने के लिए यहाँ पे लाइन में खड़े होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका नंबर आ गया और कब आपने यहाँ पे माता रानी के दर्शन आपको हो जाएंगे। तो अब हम पहुंचने वाले हैं राधा रानी जी के मंदिर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे इस समय है। तो अब हम पहुंच चुके हैं राधा रानी जी के मंदिर के बिल्कुल सामने, जहाँ पे उनकी मूर्ति है। तो आप साक्षात सामने से दर्शन कर सकते हैं राधा रानी जी के। तो हमेशा ही यहाँ पे इस तरीके की भीड़ रहती है। अगर आप वृंदावन या मथुरा आ रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर बरसाना भी आके लाडली रानी जी के दर्शन कर लीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने राधा रानी जी को मना लिया तो जो कृष्ण भगवान जी हैं वो खुद ही मान जाएंगे। तो ये मंदिर भी मथुरा के प्रमुख मंदिरों में से एक है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर लाल पत्थरों और सफ़ेद पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, जो कि प्रेम का प्रतीक है ये मंदिर। और आप देख सकते हैं सामने सीधा आप दर्शन कर सकते हैं लाडली महाराज जी के। और आप यहाँ पे भीड़ भी देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो आप भी ज़रूर आइएगा यहाँ पे श्री राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही आप मंदिर से बाहर की साइड में आएंगे, जो आंगन है वहाँ पे आएंगे, तो आपको यहाँ लोग झूमते हुए नज़र आएंगे, गाने गाते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ आके आपको जो मन की शांति है, बहुत शांति आपको महसूस होगी। और यहाँ पे आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे और आप खुद ही स्वयं यहाँ पे डांस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो गाने हैं उस पर डांस करने में बहुत ही आनंद आता है। तो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं झूमने से। तो आप भी यहाँ के आनंद लीजिए गानों के।